नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सिंघू कोंडली बॉर्डर से किसानों के टेंट उखड़ने शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर में किसान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 11 तारीख को आंदोलन वापसी करेंगे। 11 तारीख को सुबह 9 बजे किसान वापस अपने घर लौट जाएंगे। सभी मोर्चे सुबह 9 बजे खाली हो जाएंगे। सरकार के झुकने के बाद किसान अब नरम पड़ गए हैं। 1 साल से जारी आंदोलन अब खत्म होने पर है। बॉर्डर से किसानों ने टेंट हटाने शुरू कर दिए हैं क्योंकि सभी मांगों पर सहमति बन चुकी है। कल भी एक ड्राफ्ट सरकार की तरफ से आया था, जिसके बाद किसानों को एक खत का इंतजार था, लिखित खत का इंतजार था। तब वो सरकार की तरफ से आज आ चुका है, जिसके बाद सहमति बन गई है। थोड़ी देर में किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा कि क्या कुछ बातचीत हुई है। हालांकि इतना साफ है कि जितनी भी 6 मांगे किसानों की बची हुई थी, उन पर सहमति बन गई है। सरकार की तरफ से लिखित पत्र आ चुका है। अब टेंट उखड़ने शुरू हो गए हैं। किसान आंदोलन खत्म होना शुरू हो चुका है। बॉर्डर से किसानों का हटना धीरे धीरे शुरू हो चुका है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक खत्म हो चुकी है और अब बैठक खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 11 दिसंबर को बताया जा रहा है कि आंदोलन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। किसान अपनी घर वापसी करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया और बैठक हुई। खत आने के बाद जब सरकार की तरफ से लिखित में जवाब आ गया कि सभी 6 मांगों पर सहमति बन गई है, जिन पर किसान अड़े हुए थे। अब सहमति के बाद किसान घर वापसी करेंगे। पूरे 1 साल के बाद ये आंदोलन आज खत्म होने के कगार पर है। आज सभी मांगों पर सहमति बन गई है। लगातार 1 साल से आंदोलन चल रहा है। किसान दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए थे। 1 साल से लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे। कृषि कानून वापसी का, कृषि कानून जब वापस हो गए, औपचारिक ऐलान संसद से हो गया, उसके बाद 6 मांगे किसानों ने उठाई कि इनको भी पूरा किया जाए, जिसके बाद सरकार की तरफ से कल एक ड्राफ्ट भेजा गया था, लेकिन किसान उस ड्राफ्ट से सहमत नहीं हुए। आज लिखित में जवाब आया है क्योंकि किसानों को इस लिखित जवाब का इंतजार था और आज ये आंदोलन खत्म होने के कगार पर। किसान नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये वही तस्वीर आप देख रहे हैं। किसान नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी। गुरनाम सिंह चढ़ूनी यहाँ पर मौजूद हैं। योगेंद्र यादव यहाँ पर मौजूद हैं। कई बड़े किसान नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं और अब बताया जाएगा कि क्या होगा, बैठक में क्या बातचीत हुई है। काफी खुश किसान नजर आ रहे हैं क्योंकि सभी मांगों पर सहमति बन चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी ही देर में शुरू होगी, उसके बाद ऐलान कर दिया जाएगा। टेंट उखड़ने अभी से दिल्ली की सीमाओं से शुरू हो चुके हैं। उसके बाद किसानों की घर वापसी भी थोड़ी ही देर के बाद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में औपचारिक ऐलान किसानों की तरफ से कर दिया जाएगा। योगेंद्र यादव को आप सुन सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दिखाई नहीं देंगे ऐसे तो ये कॉर्पोरेट वाले मैं अपने किसान आंदोलन भाई, मेरा तो आप पे तो हक बनता है, थोड़ा पीछे हो जाओ भाई, ऐसे ना करो। ये प्रेस वालों के लिए, हमारे लिए नहीं है। हमारे साथ ही नहीं बैठना पड़ रहा है तो ठीक बात नहीं है ना, सीधा हो। मैं कह रहा हूँ दिखोगे साइड हो भाई, धक्का मुक्की ना करो, ठीक से बैठ जाए हमारे साथ ना भाई। आप पे तो हक बनता है। मीडिया वालों को मैं नहीं कह सकता आपके साथ ही हमारे, थोड़ा पीछे दो मिनट पीछे। हाँ, अब दिखाई देगा ना ठीक से फोटो। हाँ जी, और अगर उग्रहण साहब और तलेवाल साहब हैं तो वो भी प्लीज यहाँ पे आ जाए। उग्रहण साहब, तलेवाल साहब अगर है आवाज तो प्लीज वो यहाँ पे आ जाए। माइक माइक की सुविधा है तो दे दो, आपको शुरू कर दो।
किसान नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक एक करके किसान नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचने शुरू हो रहे हैं। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, क्योंकि बैठक अभी अभी खत्म हुई है। किसान नेताओं की बैठक चल रही थी। जो सरकार की तरफ से खत आया है, लिखित जवाब आया है, उस पर बैठक में मंथन हुआ। हालांकि सभी मांगों पर सहमति बन गई है। अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में औपचारिक ऐलान किया जाएगा कि कब यहां से किसान नेता जाने शुरू होंगे, कब यहां से आंदोलन पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। पूरे 1 साल से यह आंदोलन चल रहा है। पूरे 1 साल से अपनी मांगों को लेकर किसान लगातार अड़े हुए हैं और आज ये उम्मीद है कि ये आंदोलन पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। आज इस ऐतिहासिक आंदोलन के इस पड़ाव पे पहुंचने की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हम उन शहीदों को याद करके करते हैं जिनके बलिदान से, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। हम हिंदुस्तान की फौज के हमारे सीओडी और उनके साथ कल जो 13 जवान शहीद हुए हैं उनको भी याद करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत के लिए मैं सरदार बलबीर सिंह राजेवाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की हमारी बातचीत के जो निष्कर्ष आए हैं वहां से शुरुआत करें। भाई शांत रहो, बिल्कुल शांत रहो। मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज 1 साल के से ज्यादा कुछ दिन बाद जब ये आंदोलन शुरू हुआ, 26 नवंबर को पिछले साल, 1 साल लगातार सारे देश के किसानों ने हर एक ने अपनी तरफ से जो बन पाया इस आंदोलन की सफलता के लिए किया, सबका धन्यवाद। और आज एक बड़ी जीत लेके जा रहे हैं। एक अहंकारी डिक्टेटर टाइप सरकार को झुका के हम यहां से जा रहे हैं और ये मोर्चे का अंत नहीं है। आज ये सिर्फ सस्पेंड किया है आगे की लड़ाई के लिए और ये तय किया है कि हम फिर बैठेंगे 15 जनवरी को समीक्षा करेंगे जो इस आंदोलन में हमने पाया और आगे की रणनीति क्या होगी। इस पे 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की एक फिर मीटिंग होगी और मैं समझता हूं जिन किसानों ने बलिदान दिया इस आंदोलन में उनको श्रद्धा संपन्न करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। उनकी कुर्बानी की नींव पे ये आंदोलन खड़ा रहा। मैं धन्यवाद देता हूं उन सब संस्थाओं को, प्रेस को, मीडिया को, सोशल मीडिया को खासतौर पर और बहुत सी संस्थाएं जिन्होंने, डॉक्टर्स को जिन्होंने इस आंदोलन में हमारी हर तरह से मदद की। मैं धन्यवाद देता हूं लंगर चलाने वाले सभी भाइयों का, बाबाओं का, जिन्होंने हमें लंगर में कोई दिक्कत नहीं आने दी। मैं धन्यवाद देता हूं उन लोगों को जो इर्द गिर्द के गांव में रहते हैं, उन्होंने बहुत कष्ट मिला हमारे लिए, लेकिन उनका सहयोग हमारे साथ बना रहा। मैं धन्यवाद देता हूं बहुत से एनआरआई भाई हैं जिनके ऊपर सरकार ने केस भी डाले, वो हर तरह से हमारे साथ खड़े रहे, मदद करते रहे, लेकिन इस फैसले में उनको भी हमने साथ रखा केस वापस लेने के लिए। और मैं धन्यवाद देता हूं सभी लोगों को जिनको नोटिस आए एनआईए के और दूसरे ये डीडी के छापे पड़े, इनकम टैक्स के छापे पड़े, उन सब लोगों को जिन्होंने हमारे लिए ये मुसीबतें झेली, उन सबका मैं धन्यवाद देता हूं। और हमने सबके केसेस वापस करवाने के लिए सरकार से लिखित में दिया है और उसकी समीक्षा करेंगे 15 जनवरी तक क्या सरकार करती है। और मैं समझता हूं इस आंदोलन से किसानों का जो बल है, मानसिक बल और बढ़ेगा और आगे की बार जब आंदोलन की जरूरत पड़ेगी एसकेएम में एक ऐसी संस्था खड़ी हो गई है सारे देश के किसानों के लिए नहीं बल्कि सारे देशवासियों के लिए, दुनिया के लिए एक नया
स्वरूप आंदोलन का देने वाली संस्था खड़ी हो गई है, जो सरकार के हर गलत काम का हर समय पे जो करारा जवाब देगी। तो मैं सभी टीवी चैनल्स का और सोशल मीडिया का एक बार फिर सबको धन्यवाद देता हूँ। आपने हमें इस आंदोलन में कवरेज दी और ये हमारी बात लोगों तक पहुंचाई। मैं धन्यवाद देता हूँ हर गांव की पंचायत को जगह जगह से। मैं धन्यवाद देता हूँ सबको जो यहाँ राशन और बाकी सहायता देते रहे, जत्थे देते रहे। मैं धन्यवाद देता हूँ कोयली की पंचायत को, खासतौर पर टीकरी की पंचायत को, शाहजहांपुर में और गाजीपुर में, पलवल में, जिन लोगों ने हमारा पूरी तरह से हर तरीके से पूरा साथ दिया और हमारे साथ खड़े रहे। मुश्किलें भी झेली लेकिन हमारे साथ खड़े रहे। मैं धन्यवाद देता हूँ कटारिया टाइम्स के मालिक और राणा जी का, जिन्होंने दूध की, आटे की वगैरह सप्लाई वगैरह में कोई कमी नहीं आने दी। मैं सबका धन्यवाद देता हूँ वॉलंटियर्स को, जिन्होंने इसको प्रिपेयर करने में हमारी मदद की, और हॉकी की टीम्स का, जिन्होंने दिन रात एक करके इस मोर्चे में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, हमारी मदद की। तो अब मैं विरोध करूंगा, हमें महिला भी वो अपने दिल से कुछ कहेंगे। एक बार इंट्रोड्यूस कर दूं दादा सब। अब हन्नान मौला जी बोलेंगे। आप कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं, थोड़ा वॉल्यूम कम कर दो भाई। कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं और 8 बार पार्लियामेंट के मेंबर भी रह चुके हैं हन्नान मौला जी। हमारे लिए ओपनिंग बैटिंग राजेबाज जी ने की है, लास्ट बैट्समैन राकेश टिकैत रहेंगे जी। साथियों, पहले मैं संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से पूरा देशवासी, इंडिया और किसान जो संघर्ष किया सबको मैं अभिनंदन करता हूं। आज जो किसान आंदोलन हुआ, ये किसान आंदोलन आजादी का बाद हिंदुस्तान के सबसे बड़ा जनवादी आंदोलन है। दूसरे है, आजादी का बाद सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण आंदोलन है। और इसके साथ साथ हिंदुस्तान के जनता का जो एकताबद्ध आंदोलन है, इतना बड़ा एकता भी हिंदुस्तान में कोई दिखाई नहीं दिया है। आज किसान एक नया परिचय मिल गया। आज जात के नाम पे, धर्म के नाम पे बांटने का साजिश ये देश में चल रहा है। मगर आज किसान आंदोलन दिखा दिया, हम हिंदू ना, मुसलमान ना, सिख ना, ईसाई ना, हम जाट ना, हम किसान है। और किसान एक नया परिचय ये आंदोलन ने तय कर दिया। इसी आंदोलन आज जनवाद पर हमला हो रहा था, संविधान पर हमला हो रहा था, राइट टू डिसीजन खत्म किया जा रहा था, मानवीय अधिकार हमला हो रहा था। ये सारे को सामने एक बड़ा चुनौती खड़ा किया, एक नया बुनियाद बनाया। इस बुनियाद के आधार पर आने वाला दिन में सारे जनवादी आंदोलन इकट्ठा होकर लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और इसके इस लड़ाई को जो नेतृत्व किया, आने वाला दिन में भी इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 15 जनवरी तो दोबारा हमारा सरकार का जो काम, उसको निगरानी करके, उसको समीक्षा करके आगे वाला कार्यक्रम हम ऐलान करेंगे। अब गुरनाम सिंह जी, सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी, आप भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं। सभी पत्रकार भाइयों का धन्यवाद है जो आप लंबे समय से इस आंदोलन से जुड़े हुए, आवाज उठाते रहे। सभी का धन्यवाद तो माननीय राजेवाल जी ने कर दिया है, सभी संस्थाओं पर जिन्होंने सहयोग किया है, संयुक्त मोर्चे की तरफ से धन्यवाद कर दिया है। अभी जो हमारा आंदोलन है वो जो सरकार ने वादे किए हैं, उन वादों के अनुसार अभी आंदोलन को हम स्थगित किया है और हर महीने उसकी समीक्षा करते रहेंगे। 15 जनवरी को फिर एसकेएम की मीटिंग बनाई है। अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं हिलती है तो फिर उसी स्तर पर स्टैंड कर जाएंगे, फिर दोबारा आंदोलन करने का फैसला लिया जा सकता है अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं करती है। और जो दुनिया का
सबसे हठी आदमी हम कह सकते हैं, सबसे हठी प्रधानमंत्री कह सकते हैं, जिसको इस आंदोलन ने झुकाया है, जिसको देश के किसानों ने झुकाया है, और एक तरह से उनका धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने देश के किसानों को इकट्ठा कर दिया। आज देश के सारे संगठन उनके अत्याचार के विरुद्ध लड़ने के लिए पूरे देश के किसान संगठनों के मंच पर आए हैं, और आगे भी ये लड़ाई जो है अन्य मुद्दों के ऊपर, क्योंकि अभी तो जो 5 जून 2020 को जो उन्होंने कानून बनाए थे, अभी तो वही वापिस लिए हैं। उसके पहले की जो स्थिति किसानों की थी भी अच्छी नहीं थी, उसके सुधार के लिए अभी लड़ाई बाकी है, और उसको कदम दर कदम हम आगे बढ़ाते रहेंगे, और हर महीने जो है वो समीक्षा करके देखते रहेंगे कि सरकार ने अभी तक क्या किया है, और उसके बाद अगला कदम जो है वो उठाते रहेंगे। तो बहुत कुछ बोलने के लिए नहीं है, और जो हमारा आज का जो आंदोलन है वो हम यहाँ पे स्थगित कर रहे हैं। एक बात आप जान रहे हैं कि उसको समाप्त नहीं, स्थगित कर रहे हैं, और पूरे जो मुकदमे किसानों पे, उनके सहयोगियों पे, NRI पे, किसी कर्मचारी, व्यापारी, पत्रकार पे कोई छापा पड़ा हो, शहीदों को मुआवजा, ये सभी मांगे सरकार ने जो है हमारे से जो है मानी है, और उसकी हर महीने समीक्षा करने के बाद हम अगला स्टेप उठाते रहेंगे। सबका धन्यवाद। शिव कुमार कक्का जी मध्य प्रदेश से हैं, आप भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं। बंधुओं नमस्कार। हमारे सभी साथियों ने, सभी सहयोगियों को जो आंदोलन में सहयोग करते रहे हैं, उनका आभार व्यक्त किया है, धन्यवाद दिया है। मैं संक्षेप में इतना कहूंगा कि देश के तमाम लोग विभिन्न क्षेत्रों के, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, नागरिक हो, जिनको हमारे इस आंदोलन से तकलीफ हुई है, उनसे हम माफी मांगते हैं, क्योंकि आंदोलन जब होता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियां होती हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं। ड्राफ्ट का जहां तक सवाल है, जो हमारा चलता रहा आप लोगों के पास, हमसे पहले ड्राफ्ट पहुंच जाता था, क्योंकि आपका तंत्र हमसे ज्यादा मजबूत है, हमारे पास ड्राफ्ट बाद में आता। तो जो ड्राफ्ट कल हमारे SKM ने अप्रूव किया है, आज भारत सरकार के संजय अग्रवाल एग्रीकल्चर सचिव के लेटर पैड पर वो हमारे पास आया है, जिसमें लगभग सभी वही बातें हैं जो हमने कल डिस्कस की थी। उसमें पराली के विषय में जो धारा 14 है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की मैंने ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का कि जुर्माना से हम बाहर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 1000 रुपए जुर्माना लगेगा जो पराली जलाएगा, तो उसमें सरकार के बस का काम नहीं है। दूसरा विषय हमारा है कि जो एक चर्चा बहुत करते हैं हमारे पत्रकार, ये पूछते हैं कि क्या आपने लखीमपुर खीरी का मामला छोड़ दिया? हमने छोड़ा नहीं है। हमारी और सरकार की, राज्य सरकार की बाध्यता है कि सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी बनी हुई है और पूरे प्रकरण को वो कमेटी देख रही है, उस पर कोई सरकार अभी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। बंधुओं, 15 जनवरी को हम लोग फिर बैठेंगे। सरकार ने अभी तक 15 जनवरी तक का जो समय है, मुकदमों से लेकर तमाम जो हमारे साथ उनके अनुबंध हुआ है, क्या किया है, उसका मूल्यांकन करेंगे। उसके पश्चात आगामी रणनीति हम तय करेंगे। संयुक्त मोर्चा एकजुट है, एकजुट रहेगा। और सबसे बड़ा काम तो मैं धन्यवाद देता हूं मोदी जी को कि उन्होंने 3 काले कानून लाकर पूरे देश के किसान को संगठित किया, जागृत किया और अवेयर किया। धन्यवाद। डॉक्टर दर्शन पाल, आप भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं, आप सबसे पहले तो आप जानते हैं कि 19 नवंबर को 3 कानून, कृषि कानून मोदी जी ने यूनिलेटरल डिक्लेरेशन करके वो वापस ले लिए थे। फिर हमारी तरफ से 21 तारीख को एक लेटर लिखी गई जिसमें 6 बिंदु हमने उठाए थे, और
उसमें पत्र आदान प्रदान होते रहे। उसमें एमएसपी के मुद्दे पर सरकार ने कमेटी बनाने का एक प्रावधान दिया है और उसके बारे में जो दिया है प्रावधान, उसका आने के बाद कमेटी कैसी है, मोर्चा जो है उसको कमेटी बनाने को अपनी एक तरह की एमएसपी के आगे जो लड़ाई लड़नी है उसकी तैयारी के रूप में सोचता है। केसेस के बारे में हरियाणा, यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड सब जगह के केसेस जो है हर तरह के आज इमीडिएटली, पहले था कि आंदोलन वापस लो फिर वापस लिए जाएंगे, लेकिन इमीडिएटली तत्कालीन तौर पर केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वो चाहे यूनियन टेरिटरी से दिल्ली है या बाकी प्रांत है, सरकार ने वादा किया है कि वो केस वापस होगी। पावर बिल के ऊपर भी ये आया है कि स्टेक होल्डर्स के साथ साथ फार्मर्स के साथ डिस्कशन करने के बाद ही किसानों का मुद्दा जो है पावर बिल से निकालने का, वो किसानों के साथ डिस्कशन के बाद ही उसको संसद में लाने का वादा किया है सरकार ने। पराली बिल के बारे में, दूसरे बारे में साथियों ने बता दिया है। सो मैं कहना चाहता हूँ ये संयुक्त किसान मोर्चा की ऐतिहासिक जीत है और कल के दिन जैसे एक तरह का शोक दिवस होगा, उसके बाद हमने फैसला किया है कि 11 तारीख को हमारे किसान जो है अलग अलग जगह से उठेंगे। धन्यवाद। अब मैं राकेश टिकैत जी से कहूंगा वो 2 शब्द रखें और उसके बाद में अंत में कुछ सूचनाएं आपको देते हुए हम इस बातचीत को अपनी तरफ से रखेंगे। फिर उसके बाद जो अशोक धाबले जी सभी पत्रकार भाई और बहनों, आज एक बहुत ही ऐतिहासिक किसान आंदोलन की जीत हुई है। पिछले 75 साल में इस किस्म का किसानों का आंदोलन ये पूरे भारत में नहीं हुआ और पूरे दुनिया में भी नहीं हुआ। एक अहंकारी सरकार को ये जो काले कृषि कानून थे, जो किसान के खिलाफ थे, जनता के खिलाफ थे, कॉरपोरेट के पक्ष में थे, इनको ये कानून वापस लेना पड़ा। ये बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक जीत है और ये जीत के लिए हमारे पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान, उत्तराखंड के किसान, राजस्थान के किसान और मध्य प्रदेश के किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे।